तो क्या देश में एक बार फिर से कोरोना रिटर्न हो रहा है? क्या एक बार फिर देश के कई राज्यों में हालात खराब होते जा रहे हैं? ये सवाल दरअसल इसीलिए क्योंकि देश में एक महीने के भीतर कोरोना के नए मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। आज कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक करने वाले हैं। महाराष्ट्र में भी हालात काफी बिगड़ गए हैं, जिसके बाद राज्य में नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इधर मुंबई में भी कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हो गई है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहां भोपाल और इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू लगने वाला है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। महामंथन होगा आज और इस बैठक में वैक्सीनेशन कार्यक्रम को बढ़ावा देने पर जोर होगा। कोरोना के नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ाई जा सकती है और आज बैठक में सभी के लिए वैक्सीनेशन का एक खाका तैयार हो सकता है। कई शहरों में फैलते कोरोना पर लगाम कसने के लिए नई पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। यहां तक वैक्सीनेशन की बात है तो बैठक में निजी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को वैक्सीनेशन की इजाजत मिल सकती है। बैठक में लोगों से होली में सावधानी बरतने की अपील भी की जा सकती है। सरकार ज्यादा प्रभावित राज्यों को वैक्सीन की सप्लाई भी बढ़ा सकती है। ये तमाम मुख्य बातें हैं जो इस महामंथन में उठेंगी और उस पर चर्चा होगी। तो कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक, तेजी से बढ़ते कोरोना मामले और वैक्सीन के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। और इस साल जिस तरह से निचले स्तर से मार्च में नए मामले दोगुने हो गए हैं, महाराष्ट्र में कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं और कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना का फिर प्रहार, बचाएगा कौन सा हथियार? लापरवाही से लौट आएगा लॉकडाउन। सैनिटाइजर की सेल तो आप ऐसे मानो 10% रह गई है। सैनिटाइजर की सेल तो बिल्कुल अब डंप हो गई, लोग इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। याद नहीं मास्क, भूले 2 गज की दूरी। जिस हिसाब से केसेस आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से मास्क की बिक्री बहुत कम है। कोरोना पर महामंथन से निकलेगा फॉर्मूला। मास्क का ठीक ढंग से इस्तेमाल, 2 गज की दूरी, हाथों को साबुन से धोते रहना, इस काम में जरा सी भी ढिलाई ना दें। देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत का मतलब मास्क से आजादी नहीं है। वैक्सीन आने से सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत खत्म हो जाए, ऐसा भी नहीं है। वैक्सीन आने से सैनिटाइजर का काम खत्म हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के बावजूद देश में हालात ऐसे हैं जैसे कोरोना का खतरा खत्म हो गया हो, और इसी का नतीजा है कि कोरोना फिर से तेजी से बढ़ रहा है और कई शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। कोरोना रिटर्न के खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ महामंथन करने जा रहे हैं। बैठक में कोरोना की स्थिति से कैसे निपटे, कैसे कोरोना पर काबू पाया जाए और हर राज्य में टीकाकरण अभियान कैसे तेज हो, इन्हीं कुछ मुद्दों पर आज दोपहर 12 बजे चर्चा होगी। क्योंकि देश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लग गया है और कुछ शहरों में जल्द ही लॉकडाउन भी घोषित हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की चिंता की वजह भी कोरोना के बढ़ते आंकड़े ही है। लगभग 85% केसेस 5-6 स्टेट्स के अंदर ही हैं और इनके बढ़ने का जो प्रमुख कारण है वो समाज में लोगों के द्वारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की गंभीरता को गंभीरता से न लेना है। अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई शहरों में बाजार बंद हो गए हैं। कई जगहों पर परीक्षाएं रद्द कर दी गई। कई जगहों पर कोरोना के नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। देखना यह होगा कि इन सभी प्रयासों से कोरोना के नए मामलों में कितनी कमी आती है और कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ महामंथन से क्या रास्ते निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो लोगों की लापरवाही और लापरवाही का ये नतीजा कि हर जगह हम देख रहे हैं मामले लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कोई और, चाहे दिल्ली ही क्यों ना हो। सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे साथ कई सहयोगी अलग अलग जगहों से हमें रिपोर्ट देंगे कि आखिर वहां पर मौजूदा हालात क्या है और इन्हें रोकने के लिए कदम अब किस तरह से सख्त किए जा रहे हैं। मेरे साथ राजीव रंजन जो कि मुंबई से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ शैलेंद्र इंदौर से हैं, वरुण दिल्ली से हमारे साथ हैं और जयपाल बेंगलुरु से। लेकिन पहले वरुण, क्योंकि देखिए महामंथन आज होना है और इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी है क्योंकि कोरोना कहीं फिर से लौट तो नहीं रहा, उसका खतरा कहीं फिर से बढ़ तो नहीं रहा। तमाम तस्वीरें इसी तरफ इशारा कर रही हैं। सेल नहीं चल रहा भैया, सेल कैमरामैन की प्रॉब्लम है। वरुण, आवाज आप तक आ रही है? चलिए वरुण के पास हम फिर से लौटेंगे। राजीव, मुंबई की हालत तो और बुरी है, दूसरी लहर की शुरुआत वहां पर हो गई है। जाहिर है कि जिस तरीके से अगर मुंबई के हम हालात को चर्चा करें तो हालात गंभीर कहे जा सकते हैं। फिलहाल मैं शिवाजी पार्क में हूँ। यहाँ सुबह सुबह में लोग यहाँ जॉगिंग करने और मॉर्निंग वॉक करने आए हैं। लेकिन अगर देखा जाए, तस्वीरों में मैं दिखा दूं तो कई ऐसे मामले आपको सामने दिख जाएंगे कि जिन्होंने मास्क नहीं पहने हैं। उसका तर्क यही दिया जा रहा है क्योंकि जॉगिंग करते वक्त हम नहीं पहन सकते, ब्रीदिंग की इशू हो सकती है, इस बात को लेकर कहा जा रहा है। लेकिन यही हालात है कि यही लापरवाही है जो कैमरे में साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि लोग किस तरीके से बेकदरी से यानी बेफिक्री से घूम रहे हैं और जो गाइडलाइन है, जो सरकार के जो गाइडलाइन है, एसओपी है, उसे नहीं पालन कर रहे हैं। ये बात जरूर है कि जिस तरीके से सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, काफी सोच समझकर और काफी विचार करके गाइडलाइन जारी की है, जिसके चलते ये बात जरूर ध्यान में रखा गया है कि अगर दवाई के बाद अगर हमने ढिलाई की तो जरूर इसे संक्रमण को और बढ़ावा दे रहे हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रही है वो नहीं दिख रहा है। इस बात को लेकर आज जिस तरीके से मंथन होगा और इस मंथन के बाद जो नतीजे निकलेंगे वो स्पष्ट है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में पिछले दिनों ढिलाई की गई है, जो हेल्थ कमेटी ने जो आकर एक रिपोर्ट तैयार की थी और उस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो मिनी लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया गया है वो ज्यादा काफी नहीं है, क्योंकि लोगों ने अपने इस पर ढिलाई बरतनी शुरू कर दी है। और यही वजह है कि यहाँ जो कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा बढ़ता दिख रहा है वो यही कह रहा है कि कोरोना एक बार फिर से लौट चुका है और लोग अगर इसी ढिलाई को बरतेंगे तो ये आंकड़ा और भी बढ़ता जाएगा। अगर हम बात करें कि मुंबई के जो लाइफलाइन और लोकल सेवाओं की बात करें तो लोकल सेवाओं में भी कई बार यही देखने को मिला है कि लोगों ने मास्क नहीं पहने, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कायदा अपना रहे हैं, जिसके चलते कई बार तो यहाँ मुंबई के जो उसके लिए मार्शल्स तैनात किए गए हैं। क्योंकि उन्हीं की लापरवाही का नतीजा है कि हम और आप आज इस पर फिर से चर्चा कर रहे हैं और आज महामंथन हो रहा है। प्रधानमंत्री आज कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे विचार विमर्श करेंगे। राजीव कह रही हूं मैं, यहाँ पर वरुण के पास फिर से चलते हैं। वरुण, महामंथन आज जाहिर तौर पर एक कोई रणनीति पर बात होगी, चर्चा होगी वैक्सीनेशन को लेकर भी? जी बिल्कुल, देखिए महामंथन बेहद जरूरी हो गया था। जिस हिसाब से जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 25,000 से ज्यादा आंकड़े हो चुके हैं जो 10,000 से कम हो चुके थे, तो ये एक बहुत स्थिति खराब होती जा रही है। उसको देखते हुए आज दो अहम चीजें हैं जिन पे बातचीत होगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री हर राज्य से ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या वो गलतियां हुई हैं, जो 5 राज्य हैं जहां पर मामले बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं, और बाकी राज्य इस तरीके से कहीं उससे ना जूझें, उन चीजों को बचना होगा। इसीलिए सभी को एक जगह एक टेबल पे लाने की बात थी और अब उनसे पूछा जाएगा कि कहां पर जो गलतियां हुई हैं उनको आप बताइए, उनको ठीक कीजिए। क्यों हुई ढिलाई? हमेशा से ढिलाई की बात करते आए कि ये नहीं होनी चाहिए, दवाई आ गई है, ढिलाई नहीं होनी है। प्रधानमंत्री लगातार रिपीट करते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज वापस हुई है। उस चीज की आज ब्यौरा लेना चाहेंगे प्रधानमंत्री खुद, क्योंकि वो मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं, कहीं वो फेज 2 तो नहीं आ रहा है। और जो दूसरी बड़ी बात होगी कि वो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसको किस तरह से तेज किया जाए, क्योंकि ये सबसे अहम बात हो जाती है अब कि वो वैक्सीनेशन लोगों को ज्यादातर जल्दी से जल्दी किस तरह से पहुंचाया जाए। उस तरीके के कदम होंगे। जैसे दिल्ली के एक अस्पताल में मौजूद हूं जहां पर 24 घंटे वैक्सीनेशन चलता है। बीएल के अस्पताल में यहां पर जो वैक्सीनेशन है वो 24 घंटे चलता है। ऐसे ही और भी कदम उठाए जा सकते हैं कि वैक्सीनेशन की ड्राइव को तेज करने के लिए बहुत सी जगहों पे 24 घंटे लगातार चलाया जाए। दिल्ली की स्थिति की बात मैं करूं तो दिल्ली की स्थिति अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो एक्टिव केसेस थे वो 1000 से कम हो चुके थे, लेकिन अब वापस से 2500 के आसपास पहुंच चुके हैं। जो दिल्ली में 94 केस एक दिन में आए थे, 70,000 जांच के बाद एक बार फिर से 500 के करीब आने लग गए। यानी कि लोग जब ध्यान रखना था रखा उन्होंने। दिसंबर की हम बात करें जब शायद उनको
प्रिकॉशंस, उस समय उनको डर लग रहा था तो उन्होंने रखा, लेकिन गलती हुई है। ये सिर्फ गलती लोगों की ही है, उन्होंने ही उस सैनिटाइजर को भूल गए, उस हाथ धोने को भूल गए और आंकड़े बढ़े हैं। इसके अलावा इसका कोई जवाब नहीं है कि आंकड़े क्यों बढ़े हैं। लोगों ने ही गलती करी है और लोगों को ही इसको सुधारना होगा अगर इस संख्या को कम करना है। और ये डर जरूरी है, जिस डर को भूल गए हैं लोग, वही नतीजा है कि आज हम देख रहे हैं कि संक्रमण के मामले फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। बेंगलुरु का क्या हाल है जयपाल, वहां पर क्या स्थिति? जी देखिए, लगभग यही समय था पिछले साल जिस वक्त में कोरोना को लेकर के भारत में लड़ाई शुरू हुई थी। फार्मूला उस वक्त भी यही था जो आज है, यानी खुद को सुरक्षित रखिए तो आपका परिवार सुरक्षित, आपका परिवार सुरक्षित, आपका मोहल्ला सुरक्षित। लेकिन जो है पिछले दिनों में काफी इस मामले को लेकर के लापरवाही सामने में आई है। आज से 15 दिन पहले तक की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर में बामुश्किल 500 केस सामने में आ रहे थे, लेकिन अगर मैं कल शाम का आंकड़ा आपको बताऊं तो 1135 केस सामने में आए हैं, जिनमें से 700 सिर्फ बेंगलोर से आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे का मूल कारण क्या है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधे सामने की एक चाय की दुकान का नजारा दिखाता हूं। आप देखिए, लोग वहां खड़े हैं, लोग वहां चाय पी रहे हैं, लेकिन एक लापरवाही है। अगर मास्क है तो वो चेहरे पे नहीं है, कुछ लोग बिना मास्क के भी वहां मौजूद हो सकते हैं। और इस बीच हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर, जैसे उत्तम चंद जी। उत्तम चंद जी, ये बताइए, आप तो दुकानदार हैं, क्या लापरवाही बढ़ी है? जैसे कि अभी मास्क नहीं लगा रहे, सैनिटाइजर का यूज नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंस का यूज नहीं कर रहे, उसकी वजह से कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। पब्लिक को सावधान रहने चाहिए, अपनी खुद की सेफ्टी खुद रखें। लोग रहते हैं सावधान, आपकी दुकान पे आते हैं तो क्या ऐसा वो भी केयरलेस नहीं है पब्लिक, तो उसके लिए फिर से जागरूक करना पड़ेगा। मास्क है, सैनिटाइजर है, सोशल डिस्टेंसिंग है। ऐसी आगे से ऐसी नौबत ना आए कि फिर से लॉकडाउन की जरूरत पड़े। देखिए, तो ये साफ कह रहे हैं कि ऐसी नौबत ना आए कि लॉकडाउन की जरूरत पड़े, और इसके लिए जरूरी है कि नियमों का पालन किया जाए, और इसी में लापरवाही हो रही है। शायद आज जब प्रधानमंत्री बात करेंगे मुख्यमंत्रियों से तो इस बात पे ज्यादा जोर होगा। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर में एक बैठक की थी और उसके चिताया बाद भी गया, सख्ती की तरफ ना बढ़े आपका शहर, ये ध्यान आपको ही रखना होगा। लेकिन लोग शायद इस बात को भी भूल गए कि कोरोना अभी भी मौजूद है। अब रुक करते हैं शैलेंद्र का। शैलेंद्र, बात अगर इंदौर की करूं या पूरे मध्य प्रदेश की करूं, वहां पर क्या स्थिति है? जी, अगर देखिए पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मार्च का महीना जो है एक बार फिर कोरोना रिटर्न के तौर पर सामने आया है और लगभग 800 से अधिक मरीज जो है प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वही सामने आई थी। हालांकि आज से मध्य प्रदेश के 8 ऐसे शहर हैं जहां पर जो है आज 10 बजे दुकानें बंद होगी और इंदौर और भोपाल ऐसे शहर हैं जहां नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। ये जो आपको सैनिटाइजर दिख रहा है ये कुछ दिन पहले से दुकानों से गायब हो चुका था। लोग मास्क लगाना पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ा है तो लोग कहीं ना कहीं एक बार फिर अवेयर हुए। कुछ दुकानदार हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते। भाई से बताइए कि बीच में किस तरह की लापरवाहियां हुई कि एकदम से कोरोना बढ़ गया? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, मास्क नहीं लगाया लोगों ने। अब किस तरह के एहतियात बरत रहे हैं आप? किस तरह से एहतियात बरत रहे हैं जब कोरोना वापस आ गया? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, ग्राहकों से बोल रहे हैं कि भाई मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग। और भी कुछ लोग ग्राहक हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, ये बताइए कि क्या लगता है कोरोना का संक्रमण इंदौर में एक बार फिर बढ़ गया है, क्या लापरवाहियां बरती हम लोगों ने? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का पूरा वो नहीं किया है, बस ये वजह है। और लोग भी। अच्छा भाई साहब, आप बताइए कि किस तरह की लापरवाहियां रही और अब जब आज से नाइट कर्फ्यू लगने जा रहा है तो क्या लगता है कितनी स्थितियां खराब हो रही हैं? अब तो स्थिति खराब फिर भी अब ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। जब नाइट कर्फ्यू हो गई है तो अब वैसी सुधार लोगों में है काफ़ी, और सैनिटाइजर मास्क का यूज करते हैं। 5-10% ऐसे लोग हैं जो लापरवाही बरतते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा जो है सब एक दूसरे से हेल्प हो रही है, समझा दे रहे हैं कि ऐसा न करें, ये बहुत बड़ी महामारी है और इससे बचे कम से कम, अपना स्वस्थ रहें। तो जिस तरीके से अगर हम दिसंबर की बात करें, दिसंबर के बाद से इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में आंकड़ों में बेहद कमी आई थी और लोग ये मान चुके थे कि अब जो है उनको सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन जिस तरीके से मार्च के महीने से लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ा है, इंदौर वो शहर है जो
जब 2020 की अगर हम बात करें, जब कोरोना संक्रमण भारत में आया था तो सबसे अधिक केसों दर्ज यहाँ होते थे और मौतों के मामले में भी बहुत अव्वल था। और अगर वर्तमान समय की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में आज की स्थिति में 5000 से ज़्यादा एक्टिव केस हो गए और 800 से ज़्यादा प्रतिदिन केस सामने आ रहे हो। तो ऐसे में यही कारण है कि इंदौर और भोपाल में आज से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और उसके अलावा 6 ऐसे शहर हैं जहां नाइट कर्फ्यू तो नहीं रहेगा, लेकिन मार्केट जो है वो 8 बजे बंद कराया जाएगा। कल मुख्यमंत्री की बैठक हुई थी और आज जब वो बढ़े थे लोग, क्योंकि स्थिति सुधर रही थी, आंकड़े कम हो रहे थे, लोगों की सहूलियतों को ध्यान में रखा गया था, लेकिन ये बताते हुए, चेतावनी जारी करते हुए कि आप अगर नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना से जंग हम आसानी से लड़ पाएंगे वरुण, और शायद इसी में फेल हो गए हम लोग। जी बिल्कुल, देखिए वो गलतियां थी जो हमने दोहराई शायद, क्योंकि एक बार जब तक डर था तब तक बहुत सही चल रहा था, हर जगह सही चल रहा था, मामले कम हो रहे थे। क्यों कम हो रहे थे? क्योंकि हम उन चीजों का ध्यान रख रहे थे, उन प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो डर कम हुआ, दिसंबर के बाद नया साल आया, वो पार्टीज में जाना शुरू हुआ, साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद बताया कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो गैदरिंग्स हैं, जिन गैदरिंग्स से लोग बचते हुए आ रहे थे उनको एक बार वापस से शुरू कर दिया। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सुहास हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या सबसे बड़ा कारण रहा? क्या लोगों ने डर खत्म कर दिया या कुछ और है? कोई स्ट्रेन है, कुछ है, क्या है? एक्चुअली ये बिल्कुल सही बात है। लोगों में डर शायद खत्म हो रहा है, लोग लापरवाह हो रहे हैं, लोग एहतियात नहीं बरत रहे। गवर्नमेंट और मेडिकल फैसिलिटीज यही कह रही हैं, बार बार यही कह रही हैं कि आप हैंड सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी प्रिकॉशंस हैं, मास्क पहनना, अपनी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है इस समय पे, क्योंकि ये धीरे धीरे लोग इसमें थोड़ी सी कमी कर रहे हैं, एहतियात नहीं बरत रहे हैं, तो उसकी वजह से ये नंबर थोड़ा सा बढ़ रहा है। लोगों को समझना जरूरी है। तो कि पिछला मार्च और इस मार्च में क्या अंतर है? क्या प्रिकॉशंस चेंज हो गए हैं क्या? हाँ, लोगों में एक्चुअली लोगों ने उस चीज को, प्रिकॉशंस बिल्कुल चेंज नहीं हुए, प्रिकॉशंस वही के वही हैं और गवर्नमेंट अभी भी यही कह रही है कि आपको प्रिकॉशंस, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो फॉलो करना है। चाहे उसके लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, लेकिन वैक्सीनेशन के बावजूद आपको अपना प्रिकॉशन नहीं छोड़ना है और ज्यादा से ज्यादा तादाद में मैं आपको ये भी कहूंगा कि वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। उसके लिए बिल्कुल आइए। यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके लिए आज वो 11 बजे मीटिंग हो रही है। इन्हीं चीजों को बात की जाएगी कि क्या हुआ, क्या गलती हुई और अब उसे कैसे सुधारा जाए। दूसरी बड़ी बात, वैक्सीनेशन जो है उसको किस तरह से एक गति दी जाए जिससे कि जो लोग हैं वो सुरक्षित रह पाए, क्योंकि जो पिछले साल मार्च में डर का माहौल था वो इस साल वापस आ सकता है। उसी को देखते हुए 11 बजे अहम मीटिंग आज। बिल्कुल, क्योंकि वक्त वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से बात की, जब जब कोरोना को लेकर मामले बढ़े या फिर अनलॉक की बात की गई और लॉकडाउन का जब समय था, प्रधानमंत्री ने लोगों से सीधा संवाद क्रिएट किया और लोगों को समझाया। कोशिश यही होगी फिर से इस महामंथन के जरिए कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी उस जिम्मेदारी को निभाएं और अपने अपने राज्य की जो इस वक्त रिपोर्ट है उसे सुधारने की कोशिश करें। कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि देखिए कहां कहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र के कई जिले हैं, पंजाब के 9 जिले जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, गुजरात के भी 4 जिले इसकी जद में है, एमपी के, मध्य प्रदेश के 2 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा क्योंकि यहां इन सभी जगहों पर, इन राज्यों में मामले बढ़ रहे थे और उन्हें कंट्रोल करने के लिए एहतियातन कदम अब उठाए जा रहे हैं। उम्मीद इस बात को लेकर की जा रही है कि अभी कुछ और सख्ती बरती जा सकती है, क्योंकि लोगों की लापरवाही अगर बढ़ती है तो फिर सख्त कदम उठाने को मजबूर होना पड़ेगा ताकि संक्रमण जो बढ़ रहा है एक बार फिर से उसे कंट्रोल किया जा सके। और राजीव, और इसमें महाराष्ट्र की स्थिति सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में तो कई बार सरकार की तरफ से कहा गया कि लोग अगर संभल जाते हैं तो ठीक, लेकिन ये लापरवाही इसी तरह से बढ़ती रही तो फिर हो सकता है कि लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू की तरफ बढ़े और कई शहरों में हम वो देख भी रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र की स्थिति जो है बेहद गंभीर कही जा सकती है। महाराष्ट्र का अगर वो पिछले साल और इस साल की तुलना में बात करें तो मार्च में जितने केस बढ़े थे आज की तारीख तक उतने केसेस आज मार्च में ज्यादा बढ़े हैं। कारण यही है कि लापरवाही जिस तरीके से बरती गई है, उस लापरवाही का रिपोर्ट यानी उस लापरवाही का आकलन भी किया गया है कि आखिर लापरवाही किस तरीके से की गई है। जिस तरीके से हेल्थ जो केंद्र की हेल्थ कमेटी आई थी उस कमेटी की भी रिपोर्ट में साफ है कि जो भी अभी तक उन्होंने मिनी लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगाए हैं वो नाइट कर्फ्यू और मिनी लॉकडाउन काफी नहीं है। उसके लिए जो भी एसओपी है, जो भी जो कोरोना को
हराने का एसओपी है, उस गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। और जो अभी भी लोगों को ये कंटेनमेंट ध्यान जोन है, रखना उस होगा। कंटेनमेंट जोन के बारे में इस भी ये गाइडलाइन कहा का गया है पालन कि करना उसके ही संकल्प होगा, पे ताकि हम जिस सही दिशा में आगे बढ़ रहे थे कोरोना को रोकने के मामले में, फिर उसी दिशा में वापस लौट पाए। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, मध्य प्रदेश के राजगढ़ की ये तस्वीर है, आप देखिए जरा। कोरोना संक्रमण काल में इस तरह की तस्वीर, अब ये लापरवाही नहीं तो और क्या है। 16 मार्च 2021 की ये तस्वीर है, हम जो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा एक जगह पर दिखाई दे रहे हैं आपको। मास्क कुछ ही चेहरों पर नजर आ रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहां है और नियमों का पालन क्या इस तरह से होता है। आप सोचिए कि अगर मामले बढ़ेंगे नहीं तो और क्या होगा, कोरोना को क्या ऐसे हराएंगे हम। ये तस्वीरें सबक सिखाती हैं, सबक देती हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले, लौटेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.